समझने वाली बात है। देखो, फ्रस्टम ऑफ राइट सर्कुलर कोन, ये क्या बला है फ्रस्टम? कोई कोन हो, क्या हो? कोन में, हाँ चलिए यहीं पे। कोई कोन हो, ये क्या है? कोन है। और किसी का भी जो फ्रस्टम होता है वो उसमें से कुछ चीज काट के फेंक दो, फेंकने के बाद जो बचा हुआ भाग होता है वो उसका फ्रस्टम कहलाता है। अब यहाँ पे क्या, फ्रस्टम ऑफ राइट सर्कुलर कोन, यानी कोन का फ्रस्टम निकालना। तो हमने क्या करा, इतना यहां से काटेंगे, यहां से इतना काटा, और काट के ऊपर वाला भाग को यहां से फेंक देंगे। ठीक है, यहां से ये हटा देंगे। ये हमने यहां से क्या करा, हटा दिया। अब जो बचा ये कहलाता फ्रस्टम ऑफ कोन। इसका भाग है ये। एक तरह से बाल्टी आपने देखी होगी, तो जो बाल्टी है वो क्या है, फ्रस्टम ऑफ कोन है, एक कोन का भाग ही है। या ऐसे कहें, जब आप मार्केट जाएं और आइसक्रीम लें कोन वाली, तो आप उसे ऊपर से न खा के नीचे से खाओ, और नीचे से जब थोड़ी सी खा लो और उसके बाद ऐसे करके सामने से देखो, तो जो सामने से आपको दिखाई देगा वो दिखाई देगा फ्रस्टम ऑफ कोन। तो कहने का मतलब ये है कि वो कोन का ही एक हिस्सा होता है। ठीक है, जैसे मैं आपको दिखा देता हूं। जैसे देखिए, ये क्या है, कोन है। क्या है? कोन है। ठीक है, अब हमने क्या करा, इस कोन में से नीचे से यहां से काट दिया, इसको अलग कर दिया। ठीक है, काट अलग करने के बाद जो ऐसा कुछ बचेगा, तो वो क्या कहलाएगा, फ्रस्टम ऑफ कोन कहलाएगा। ठीक है, तो अब देखिए इसका जैसे इसका भी सब कुछ वही होता है, जैसे इसका टीएसए भी निकालेंगे हम, सीएसए भी निकालेंगे, वॉल्यूम भी निकालेंगे। सीएसए का मतलब होता है चारों ओर का, टीएसए का मतलब क्या होता है, इसमें नीचे का और ऊपर का हिस्सा और जुड़ जाता है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, जो कोन था उसमें केवल नीचे था ये वाला हिस्सा, तो ये वाला भाग उसमें जुड़ता था सीएसए में। उसके क्या है, आपके दो प्लेन हो गए, इसमें ऊपर भी प्लेन हो गया, प्लेन सरफेस। तो छिन्नक में दो प्लेन सरफेस होते हैं, और जो एक होता है ये कर्व सरफेस होता है। एक कर्व सरफेस होता है और दो प्लेन सरफेस होते हैं। ठीक है, छिन्नक बोलते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में आपको लिखा है फ्रस्टम ऑफ कोन। ठीक है, हिंदी में बोला जाता है इसे छिन्नक। जैसे वो रामायण थी, और शूर्पणखा की जो नाक कट गई थी, नाक कटने के बाद जो बची थी, तो वो क्या थी, छिन्नक थी शूर्पणखा का, यानी फ्रस्टम था शूर्पणखा नखा का। ठीक है, तो यहां से इसको हटा देते हैं। आप देखो, इसके फॉर्मूले भी निकाल के दिखाएंगे। हमने कहा हम कुछ भी चीज आपको रटने नहीं देंगे, सारी चीजें निकाल के दिखाएंगे। तो इसका फॉर्मूला भी निकाल के दिखाएंगे। ठीक है, तो पहले पूरा मैं यहाँ पे एक शंकु बनाऊंगा, पूरा कौन, थोड़ा बड़ा बना रहा हूं मैं, जिससे आपको चीजें समझ में आ जाए। ठीक है, अब यहाँ से इसको कट मार देते हैं। ये मैंने यहाँ से क्या करा, इसमें कट मार दिया। ठीक, कट मारने के बाद जो टोटल है, इसकी हाइट को मैंने ले लिया कैपिटल एल। टोटल हाइट मैंने क्या ली, कैपिटल हाइट, बड़े वाले शंकु की, जो जिसमें से काटना है। और जो कट गया, कटने के बाद जो बचा, इसकी हाइट ले ली मैंने L। ये ले ली मैंने एल, ये ले ली मैंने एल। ये एल ले ली। ठीक है, ठीक, और इसकी जो ये वाली हाइट है, ऊपर से नीचे वाली, यहां से यहां तक, ये कैपिटल एच ले ली मैंने। ठीक, और जो ये अंदर वाला है, कौन, इसकी हाइट मैंने स्मॉल एच ले ली। ठीक है, और जो कटे हैं इनकी, इसकी रेडियस ले ली R1 बड़ी वाली, और छोटी वाली ले ली मैंने R2। ठीक है,
तो अब मुझे क्या निकालना है? अब जो बचा हुआ भाग है ये वाला, ये जो नीचे का भाग है, मैं इसको कलर चेंज कर दूं जिससे आपको समझ, चलो इसे बाद में करूंगा मैं कलर, अभी नहीं कर रहा, नहीं तो थोड़ा सा फसल फसल हो जाएगा। अब इसका निकालेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे सी एस। पहले तो वो रिलेशन देखो यहाँ पे अगर ध्यान से देखो, अगर मैं यहां से इसको मिला दूं तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, ये वाला बन गया। इसकी हाइट कितनी होगी, जो एच है वो हाइट इसकी एच हो जाएगी। ये यहां से यहाँ तक कि R2 है और यहां से यहाँ तक कि R1 है, तो अंदर की ये कितनी रह गई, ये हो जाएगी R1 - R2। ठीक है। तो जैसे वहां फॉर्मूला था, क्या था, एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस के आर स्क्वायर। तो यहाँ क्या बनेगा, एल की जगह तो एल ही रहेगा और एच की जगह एच ही रहेगा, लेकिन आर की जगह ये काम करेगा, R1 - R2, यानी कि R1 - R2 का स्क्वायर। तो ये रिलेशन रहेगा यहाँ पे। ठीक है। तो स्लैंट हाइट निकालने के लिए ये फॉर्मूला यूज होगा। अब हम निकालेंगे सी एस ए ऑफ फ्रस्टम। ठीक है, वो कैसे निकलेगा सी एस ए? अगर इस जो बड़ा वाला कौन है उसमें से ये जो हमने खा के अलग कर दिया, एक तो टोटल सॉफ्टी, और आपने जो नीचे से खाई, खाने के बाद उसको माइनस कर दें, टोटल में से जो आपने खा ली नीचे वाला, ये वाला हिस्सा ही तो पहले खाने को बोला था हमने, ये खा लोगे तो जो बचा वो क्या कहलाएगा, इसका सी एस सी कहलाएगा। तो कहने का मतलब है जो टोटल था उसका कर्व सरफेस एरिया कितना होगा, पाई, आर की जगह क्या लगाना बड़े वाले के लिए, ये आर है बड़े पूरे का, पाई R1, और पाई R1 एल कितना लगाएंगे, कैपिटल एल लगाएंगे। इसमें से क्या माइनस करना, ये जो ऊपर वाला जो खाली है वो इसका माइनस करना। इसकी स्लैंट, ये एल है ये कैपिटल एल है, तो इसकी स्लैंट हेड कितनी हो जाएगी, एल माइनस के स्मॉल एल। ठीक है, और हाइट कितनी हो जाएगी, टोटल एच है, ये स्मॉल एच है, तो जो काट के अलग फेंक दिया है उसकी हाइट कितनी हो जाएगी यहां से, ये हो जाएगी एच माइनस स्मॉल एच। ठीक है। तो देखो पाई R1 L, इसमें से क्या करा हमने, कौन सा माइनस कर दिया, पाई, R1 की जगह इसमें कितना है, R2 है, और एल की जगह कितना है, एल की जगह आएगा इसमें एल माइनस एच, एल माइनस स्मॉल एल, सॉरी, एल माइनस स्मॉल एल। ठीक है, ये आएगा। अब इसे सॉल्व करेंगे तो वो फॉर्मूला निकल के आपके हाथ में जाएगा। पाई कॉमन ले लूंगे, ये हो गया R1 L माइनस के R2, इसके अंदर एंट्री करेंगे, R2 L माइनस माइनस अंदर प्लस हो जाएगा, R2 L। ठीक है, यहां से पाए एल कॉमन ले लो, R1 - R2 इंटू एल प्लस के R2 L। ठीक। अब इस एल की वैल्यू चाहिए, तो इस एल की वैल्यू कैसे निकालेंगे, सिमिलर ट्रायंगल का यूज करके। देखो यहाँ पे ये वाला छोटा वाला और एक पूरा बड़ा वाला, ये दो सिमिलर ट्रायंगल है, एक ये वाला देखो और एक ऊपर। तो सिमिलर ट्रायंगल में क्या होता है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो होता है वो सेम होता है। तो सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगाएंगे, कैसे, बड़ी साइड लो, बड़ी, बड़े वाले कौन का स्लैंट हाइट, या लिखेंगे बड़े वाला जो कोन है उसकी स्लैंट हाइट, अपोन में लिखो जो छोटा वाला कोन है उसकी स्लैंट हाइट, यानी कि एल माइनस एल। ठीक है, फिर जो बड़ा वाला है उसका बेस वाली रेडियस, बड़े वाले की रेडियस R1, अपोन में जो छोटा वाला है उसकी रेडियस। ठीक है, इसे पलट के भी लिख सकते हैं या इसको ऐसा लिख लो, बात एक ही है। ठीक है, बात एक ही होगी, और इसको मैं अलग अलग कर दूंगा तो क्या होगा, L/L। ठीक, एल से एल यहाँ कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा 1, इसको उठा के इधर ले आओ। ठीक है, इसका एलसीएम ले लेंगे, R1 - R2 अपॉन R1, L/L। तो यहाँ से देखिए इस कैपिटल एल कितना निकल के आ जाएगा,
इसको इधर पहुंचा देंगे, इसको इधर पहुंचा देंगे। R1 L अपॉन R1 - R2, ये आ गया। ठीक है, तो L की वैल्यू कितनी आ गई? R1L अपॉन R1 - R2। ये वाली वैल्यू उठा के यहाँ रख देनी, यहाँ रख देनी। ठीक है, कहाँ रख देनी? एक में, पुटिंग फर्स्ट। तो जब यहाँ रखेंगे तो देखो यहाँ पे ये आंसर आ जाएगा। पाई ऐसे रहेगा, R1 - R2 ऐसे रहेगा। इस L की जगह क्या रखेंगे? ये वाला R1L अपॉन R1 - R2 और प्लस के R2L। यहाँ देखो इससे कट हो गया ये। अब यहाँ से पाए L बाहर ले लो, R1 प्लस R2। लो जी, ये आ गया इसका क्या? CSA। क्या आ गया ये इसका? CSA। ठीक है, तो TSA क्या होगा? TSA में ये जो सिरे हैं इनका एरिया और ऐड कर देंगे। सिरे सर्कुलर है, और सर्कल इसका एरिया कितना होगा सर्कुलर का? सर्कुलर का एरिया होगा, इस वाले सिरे का होगा पाई R1 स्क्वायर। जो नीचे वाला सिरा होगा, नीचे वाला सिरा, इसका एरिया होगा पाई R1 स्क्वायर। क्योंकि जो सर्किल है उसका एरिया होता है पाई R स्क्वायर। तो यहाँ रेडियस R1 है तो पाई R1 स्क्वायर। ऊपर वाले की रेडियस R2 है तो इसका एरिया पाई R2 स्क्वायर। इन दोनों को और जो ऐड कर दो इसमें, तो CSA निकल जाएगा। क्या करना है इसमें? ये दोनों ऐड कर देने। तो ऐड करेंगे यानी कि पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर। ठीक है, चाहो तो इसमें से पाई कॉमन ले सकते हो, इसमें से पाई बाहर लिख लो, बस। यही ज्यादा अच्छा रहता है फॉर्मूला, मतलब ज्यादा सोल्व करने की जरूरत नहीं, इतना ही इसका। ठीक है, ये आ गया TSA। ठीक, तो ये हमने पूरा फॉर्मूला प्रूव कर दिया। एक फॉर्मूला ये आ गया, दूसरा फॉर्मूला कौन सा है? एक ये आ गया फॉर्मूला, और ये एक आ गया ये वाला। ठीक, अब क्या रह गया? इसका वॉल्यूम रह गया। स्लैंट हाइट भी हमने निकाल दी, CSA निकाल दिया, TSA निकाल दिया। अब इसका देखिए वॉल्यूम भी निकाल के दे देते हैं। ये TGT PGT के लिए हेल्पफुल, देखिए सभी के लिए हेल्पफुल है, क्योंकि अगर आप टीचर हैं या स्टूडेंट हैं, सभी के लिए हेल्पफुल है। ठीक है, अब देखिए इसके लिए मैं अब वाला और प्रूफ कर देता हूँ, वॉल्यूम और निकाल देता हूँ इसका। तो ये मैं यहाँ से हटा देता हूँ। मैं अभी इसमें अब वॉल्यूम निकालूंगा, तो इसलिए ये इधर का नहीं बिठाना, इधर का बिठाना। आप वीडियो को पॉज करके बाद में इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें वॉल्यूम निकालना। वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम। वॉल्यूम कैसे निकाल? वॉल्यूम का भी यही तरीका, जो टोटल सोफ्टी है, यानी जो आपने मार्केट से सोफ्टी ली पूरी, उसमें से वो माइनस कर दो जो आपने खा ली, नीचे वाला हिस्सा खाया, जो बचा उसका वॉल्यूम निकालना। ठीक है, तो हमने क्या, टोटल वॉल्यूम कितना होगा? 1/3 पाए R1। तो बड़ा वाले की रेडियस कितनी? R1। हाइट कितनी है इसकी? H। इसमें से क्या माइनस कर देना? जो आपने खा लिया ऊपर वाला चोंच, चोंच को माइनस कर देंगे। पाई, इसकी रेडियस कितनी है? R2। इसकी हाइट कितनी है? हाइट है इसकी ये ये वाली H - H। हाइट कितनी है? H - ये हाइट है। तो पाई एक मिनट, 1/3 पाई R स्क्वायर H, 1/3 पाई R स्क्वायर H। तो ये तो बड़ा वाला हो गया जिसकी रेडियस R1 है, हाइट H है। जो एक छोटा वाला
जिसकी रेडियस R2 और हाइट कितनी है, ये वाली, ये कितनी है, ये हमने निकाल ली थी अलग, H-H। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, आंसर हमारा आएगा। तो इसमें से मैं एक काम करता हूँ, 1/3 पाई कॉमन ले लेता हूँ। तो यहाँ हो गया R1² माइनस 1/3 पाई, मैंने कॉमन ले लिया। ठीक है, एच यहाँ और रहा है, 1/3 पाई कॉमन ले लिया, तो R1² H माइनस, इसके अंदर एंट्री मारेंगे तो R2² H, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये, और ये R2² ठीक। तो यहाँ पे 1/3 पाए, इसमें से H बाहर ले लेंगे, H क्या ले लिया हमने, बाहर ले लिया। अब इस कैपिटल H की वैल्यू निकाल कर रख देंगे, कैपिटल H की वैल्यू। कैपिटल H की वैल्यू कैसे, वही सिमिलर ट्रायंगल का यूज करके। पहले हमने स्लैंट हाइटों में रेशियो निकाला था, अब स्लैंट हाइट में नहीं, अब केवल हाइट में निकालना। कैसे, लिखेंगे चूंकि जो बड़ा वाला है उसकी हाइट ले लो H, अपोन में छोटे वाले की हाइट ले लो, ये H-H। फिर उसके बाद क्या, बड़े वाले की रेडियस ले लो R1, छोटे वाले की रेडियस ले लो R2। यानी बड़ा वाला वो इसी ले सकते हैं इसमें, जो हमें नीड है उसकी है, क्योंकि यहाँ हमें नीड है कैपिटल H की, तो कैपिटल H के लिए ये लेना पड़ेगा, ये तो ले नहीं सकते। ठीक है, तो यहां से फिर जैसे पहले किया था, इसको पलट सकते हैं। ठीक है, इसको अलग अलग कर लेंगे, जैसे पहले किया था हमने, बिल्कुल सेम वही हो रहा है। ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ कितना बचा 1, इसको इधर ले आएंगे और इसको इधर ले जाएंगे, इसका एलसीएम लेंगे, तो कैपिटल H कितना आ गया, कैपिटल H आ गया H R1, ये इधर अपॉन R1 - R। इस कैपिटल H को कहाँ रख देना, यहाँ पे रख देना, पुटिंग फर्स्ट, पुटिंग का मतलब रखना, तो फर्स्ट पे रख देते हैं, देखो 1/3 पाए, इसे, ये 2 स्क्वायर का डिफरेंस होता है, यानी ये A² माइनस B² का फॉर्मूला होता है, इसे एक बार माइनस कर दो और एक बार प्लस कर दो। ठीक है, और H की जगह जो अभी निकाला ताजा ताजा, प्लस R2² यहां से ऐसे करके काटेंगे इसको। ठीक है, H कॉमन ले लो बाहर, क्या बचेगा यहाँ पे R1 + R2, H बाहर ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए कि R1 के अंदर एंट्री भी की जाएगी, तो R1 का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा R1 R2, और ये यहाँ पे R2 का स्क्वायर, और H ले लिया फिर बाहर। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ कस्टम ऑन, वॉल्यूम कितना हो गया 1/3। याद भी देखिए, याद कैसे करना, बिल्कुल उसी से कंपेयर करके याद करना। ये फॉर्मूला वॉल्यूम, याद करने में भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कैसे याद करना, देखो उसका क्या फॉर्मूला था वॉल्यूम का, 1/3 पाई R² H। तो 1/3 यहाँ भी है, पाई भी है, H भी। तो R² की जगह क्या कर देना, R1² R2² R1 R2, चाहे इसको आगे पीछे कर सकते हो कहीं, R1² R2² और R1 R2। ठीक है, तो ये हो गया वॉल्यूम का फॉर्मूला। अब ये सारे फॉर्मूले एक जगह मैं दिखा देता हूं, जिससे आपको चीज समझ में आ जाए अच्छे से। ठीक है? देखिए, सारे फॉर्मूले एक जगह मैंने यहाँ लिख दिए, जिससे एक तो रिलेशन ये वाला बन गया था। ठीक है, एक तो ये फॉर्मूला हो गया, कैसे निकला ये वाला, यहाँ से इसको मैंने मिला दिया था। ठीक, ये हो गया था इसका टोटल, ये हो गई इसकी H, और ये हो जाएगी यहाँ पे R1 - R2।
पाइथागोरस थ्योरम से ये निकल गया था। एरिया ऑफ सर्कुलर हेड, ऊपर जो सर्कुलर हेड है, एक एरिया इस वाला, ये वाला सर्कुलर और ये वाला, ठीक है, इनका एरिया ये है। सरकमफ्रेंस 2 पाई r1 2 पाई r2, सरकमफ्रेंस कौन सी, ये वाली, एक तो ये वाली और दूसरी ये वाली, ठीक। सी एस सी ऑफ फ्रस्टम पाई r l, तो पाई r की जगह क्या लिखना है आपको, r1 + r2। सी एस सी ऑफ फ्रस्टम कौन, एरिया ऑफ बोथ सर्कुलर हेड प्लस सी एस सी, तो पहले का ये प्लस सी एस सी, ये ऐड कर देंगे, ठीक है, ये हमने प्रूफ भी किया था। वॉल्यूम ऑफ कौन, ये देखिए वही आ गया फॉर्मूला। मैंने कहा r1² r2², r1 r2, इसको आगे पीछे लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये फॉर्मूला हो गया। अब इस पे आधारित एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन है, ए फ्रस्टम ऑफ राइट सर्कुलर कोन हैज रेडियस ऑफ इट्स लोअर बेस, लोअर बेस यानी छोटी वाली रेडियस, छोटी वाली क्या ली थी हमने, r2, ये कितनी है, 14 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड रेडियस ऑफ इट्स अपर बेस, अच्छा लोअर बेस कहा है, लोअर बेस का मतलब जो नीचे की ओर है, तो इसमें r1 कोई सी ले सकते हो, वैसे इससे फर्क कुछ नहीं पड़ेगा। यहाँ पे देखो जो ज्यादा वाली है उसको r1 लेना, बस ये ध्यान रखो, ठीक है। कंफ्यूजन कभी होता है तो क्या करना है हमें, जो बड़ी वाली है उसको r1, और वैसे आप r2 भी ले लो, गलत नहीं होगा तब भी, वो तो आपको फॉर्मूले में चेंजिंग करना पड़ेगा उसी हिसाब से। तो रेडियस ऑफ इट्स लोअर बेस 14 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ इट्स अपर बेस 7 सेंटीमीटर, एंड हाइट 24 सेंटीमीटर, हाइट कितनी है, सेंटीमीटर। कर्व सरफेस एरिया, क्या निकालना है इसका, कर्व सरफेस एरिया। फॉर्मूला क्या है, पहले एल निकालनी पड़ेगी इसकी हमें, तो एल का फॉर्मूला निकाल लें पहले। एल स्क्वायर बराबर कितना है, h² प्लस के r1 - r2 का होल स्क्वायर, यही तो है, ठीक है। तो h की जगह है 24, r1 की जगह है 14 - 7, तो सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 576, ये 7 बचेगा, 576 प्लस 49 कितना हो जाएगा, 625, इसके टुकड़े कर लेंगे, 5 × 5 × 5, एक एक में से बाहर निकाल देंगे, एल बराबर आ जाएगा 5 × 5, यानी एल बराबर आ गया 25, ठीक है। क्या निकालना है इसका, सी एस ए निकालना है, तो CSA क्या है फॉर्मूला, पाई r1 + r2 l, ये है, पाई की जगह 22/7, r1 कितना है 7, r2 कितना है 14, l कितना है अभी निकाला ताजा ताजा 25, ये हो गया 21, 7 या 21, अभी गुणा कर लेंगे, 22 × 3 = 66, 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, 25 × 6 = 150, 25 × 6 = 150, 150, 15, 1650 सेंटीमीटर है, हाँ, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और क्या निकालना है इसका, टीएसए निकालना, चलो टीएसए निकाल देते हैं। टीएसए का फॉर्मूला क्या होगा, टीएसए का फॉर्मूला है जो अभी निकाला हमने, ठीक है, पाई r1 + r2l प्लस सर्कुलर हेड कितना था, पाई बाहर ले लेंगे, r1² प्लस r2², ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये हमने अभी निकाला ताजा ताजा, और ये बस ये निकाल लो, ये कैसे निकालोगे, पाए यानी कि 22/7, r1 कितना है यहाँ पे 7 का स्क्वायर, यानी कि r1 है हमारे पास 40, ठीक है। तो ये सॉल्व कर लेते हैं, 7, ऐसा करते हो इसमें 7 कॉमन ले लो, ठीक है, तो इससे ज्यादा आसान पड़ जाएगा,
तो 7 कॉमन यानी 7 का स्क्वायर। इसे 2 का स्क्वायर, देखो 14 को हम ऐसा ले सकते हैं, 14 के स्क्वायर को ले सकते हैं 2 इंटू 7 का स्क्वायर, या 2 का स्क्वायर इंटू 7 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से 7 का 2 का स्क्वायर इंटू, थोड़ा सा स्मार्ट कैलकुलेशन करें तो ज्यादा बढ़िया रहता है। ठीक है, वरना तो आंसर तो आ ही जाएगा आपका वैसे भी। कितना हो गया ये, 2 का स्क्वायर प्लस 1, तो यहाँ पर 7 से कैंसिल कर लो, इनकी गुणा कर लो, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, एक 15, ये कितना, 2 दूनी 4 है, एक 5 हो जाएगा। तो 5 चौक 20 का 0, और 5 पंजे 25, 2 27, 5 चौक 20 का 0, 5 चौक 20 का जो 5 पंजे 2 27 का 7, हाँ से 5 5 का 2 7, ये आ गया 700। तो कितना आंसर आ गया, 0। 7 और 5 12 का 2, 6 और 7 13, एक 14, 2450 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलो आंसर तो अभी मिला लेंगे। आपका कितना आ रहा है, 2150, 2140, ये कौन सा करा अभी तुमने, 1650। अच्छा पहले वाले का है अभी तो। ठीक है, अभी क्या निकालना है इसका लास्ट में, वॉल्यूम ऑफ द फ्रस्टम कोन, तो वॉल्यूम निकाल दो यहाँ पे। वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या फॉर्मूला, क्या 1/3 पाई R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2 इंटू H, यही है फॉर्मूला। ठीक है, तो 1/3, पाई की जगह 22/7, R1 कितना है, 7 का स्क्वायर, तो 49। चलो मैं लिख दूं पहले, और ये 14 का स्क्वायर आएगा, और हाइट कितनी है इसकी, हाइट है होंगी 24। या अब इसकी कैलकुलेशन कर लो, तो 3 8 24 होते हैं। ठीक है, तो 8 को पहले लिख लो। अब यहां से भी देखो 7 कॉमन ले लो, ठीक है ना, 7 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा, 7 का 7 ही कॉमन आएगा यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे 7 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 7 इंटू 2 का स्क्वायर, यानी कि 7 का बचेगा, और ये 2 का स्क्वायर बचेगा। ठीक है, क्योंकि 7 का 14 को क्या ले सकते हैं, तो मैं यहाँ से प्लस का 7 बचा, यहाँ पे 14 बचेगा। आप अपने हिसाब से कैलकुलेशन कर लेना, ऐसी कोई बात ना कि जैसे मैं कर रहा हूँ ऐसे ही करना है। 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 17, और ये कितना हो गया, 2 दूनी 4, 7 28, 7 14 7 हो गए 21, तो कितना हो गया 176, 8 और 1 9, 2 2 4, इनकी मल्टीप्लाई कर लो, 176 की 55, 9 6 54 का 4, 9 7 63, और 5 68, 9 को 9 और 6 15, 4 6 24, 4 7 28, 4 1 4, तो कितना आएगी मल्टीप्लाई करके, ये आएगा 4, 8 4 12 का 2, 5 और 1 6, 7 और 1 8, इतने सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, राधे राधे। तो यहाँ पर देखिए ये हो गया, मैं एक बार इसके आंसर मिला लेते हैं क्योंकि कैलकुलेशन लंबी थी इसमें। ठीक, पहला कितना आया था हमारा आंसर, पहला आया 1650, तो 1650 बिल्कुल सही है। ठीक है, 1650 हमारा आ गया। फिर कितना आया दूसरा, ये आया हमारा फिर
2420। 2420 बिल्कुल सही आ गया। तीसरा, तीसरा आया हमारा ये वाला, 8624। 8624 बिल्कुल सही आया आंसर। ठीक है, तो तीनों आंसर हमारे मैच कर गए हैं। हमने पहले कंप्यूटर जिसको कर रखा है, जिससे